सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है एक अच्छा सा समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने दिया कि मैं आपके सामने उसके वचनों से आऊं। आज हम लोग वचन देखेंगे और सीखेंगे कैसे हम अपनी जवानी में पापों से बचे, जवान की अभिलाषाओं, संसारिक बात है उस सबसे कैसे बचा कर अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। हम वचन देखेंगे भजन संहिता 119 का 9 और 11। भजन संहिता 119 का 9 और 11। 9 में कहता है कि एक जवान अपने मार्गों को कैसे शुद्ध रख सकता है। कहता है कि बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, उसके वचन के अनुसार रहने से। 11 कहता है आई हैव हिडन योर वर्ड इन माय हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू। यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मैंने तुम्हारे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। ये दो वचन स्पष्ट बात करता है जवानों से कि हम कैसे जवान की अभिलाषाओं से, संघर्ष से अपने आप को शुद्ध रखकर परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं। कहता है कि यदि हम पापों से बचना चाहते हैं, यदि हम अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हैं और परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, तो हमें इस वचन को अपने हृदय में रखना है। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, इसको अध्ययन करना है और अपने परमेश्वर को याद करना है। क्योंकि जब हम सबोपदेशक 12 का 1 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अपने जवानी के दिनों में अपने बनाने वालों को याद करो, उसका धन्यवाद करो। क्योंकि यदि जवानी में हम प्रभु से अलग हैं, जवानी में हम यदि अपने जीवन को पापों में, गंदी बातों में, बुरी बुरी लालसा में व्यतीत करते हैं, तो फिर हम परमेश्वर को जो मकसद से उसने हमें बुलाया था, जो बनाया है, हम पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए हम सब जानते हैं कि जवान के दिनों की जो अभिलाषाएं होती है, बातें होती है, हमारी सोच विचार कैसी होती है। इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, इसके ऊपर चलते हैं, हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं, हम अपने आप को पवित्र रखते हैं और परमेश्वर के लिए जीते हैं। ये सब कुछ हो सकता है यदि हम इस वचन के अनुसार चले, तब ये वचन को अपने हृदय में रखे तब। क्योंकि जब नया नियम में हम देखते हैं तो लिखा है कि वचन देहधारी हुए, यानी जो वचन है वो यीशु मसीह है। तो यदि हम अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हैं, पापों से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, तो यीशु को अपने हृदय में बसाना होगा। क्योंकि ये वचन यीशु मसीह है। यूहन्ना सुसमाचार 1 का 14 कहता है कि वचन देहधारी हुआ। एक कहता है कि वचन ही परमेश्वर है, यानी वचन यीशु है। तो यीशु को अपने हृदय में रखेंगे, हम पाप से बचेंगे, अपने आप को शुद्ध रखेंगे और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यदि अभी आप जवान हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, विश्वास करने वाले हैं और वचन को अध्ययन नहीं करते, अपने जीवन में रखते नहीं है, आज डिसीजन लेके हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, इसके अनुसार चलेंगे। क्योंकि वचन ही परमेश्वर ही है और वचन ही परमेश्वर है और वचन ही हमें क्या करता है, जीवन देता है। इसलिए यीशु को अपने हृदय में बसाइए, यीशु के अनुसार चलिए, आप पापों से बचे रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। छोटी सी मैसेज के द्वारा सबको जय मसीह की, वो आशीष।